नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बनकर लंबे समय से सरकार को चूना लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको मालूम है कि पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले पर बिहार सरकार और निगरानी विभाग जांच करे और जांच करके अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर जमा कर दे। आपको मालूम है कि अब शिकंजे में और रडार पर 73,000 शिक्षक भी हैं। मामला क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है आपका। जी, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक मामला कल उजागर हुआ है। 73,000 शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी भी कर रहे थे और पूरा का पूरा वेतन भी उठा रहे थे। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इतना बड़ा झोल, इतनी बड़ी गड़बड़ी? देखिए, ये जो 73,000 शिक्षक हैं, जी, ये इन 73,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट्स के फोल्डर जी, अभी तक जांच एजेंसी को नहीं मिला है। तो ये मामला, जो पूरा मामला है, जी, आपको पता होगा कि अभी बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। जी, और नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 2006 में शुरू हुई थी। तो 2006 में फर्स्ट टाइम जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2006 के बाद कई चरणों तक, स्थिति लागू होने तक, तो उसमें ये मामला आया था कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं क्योंकि नियुक्ति मार्क्स बेसिस पे हो रही थी, मेधा अंकों के आधार पर हो रही थी। तो उस समय ये मामला छन के आया था कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट, माने फर्जी मार्कशीट पे बहाल हो गए हैं। तो बाद में ना ये मामला पटना हाई कोर्ट गया और पटना हाई कोर्ट ने पूरे मामले की निगरानी से जांच कराने का आदेश दिया और शिक्षा विभाग से कहा कि वह इस जांच कार्य में पूरा सहयोग करे और नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट, मतलब जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं उन सब के सर्टिफिकेट जांच के लिए विजिलेंस को उपलब्ध कराए। जी। तो जांच जो शुरू हुई शुरुआती दौर में, क्योंकि 3 तरह के शिक्षक हैं इसमें। प्रारंभिक शिक्षक हैं यानी वो यूनिट वाले, फिर 9-10 के शिक्षक हैं और 11-12 के शिक्षक हैं। तो जांच शुरू हुई सबसे ऊपर से, यानी 11-12 से जांच शुरू हुई थी। जांच इसलिए 11-12 से शुरू हुई थी कि उसमें शिक्षकों की संख्या कम थी। तो जांच शुरू करने के पहले जब हुआ तो हाई कोर्ट ने एक मौका दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कहा कि वह शिक्षकों को एक मौका दे, उन शिक्षकों को जो फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल है, वो अगर चाहे तो त्याग पत्र देके भाग सकते हैं, मतलब इस्तीफा दे सकते हैं। ये 2015 की बात आप बता रहे हैं। हाँ, इस्तीफा दे सकते हैं, कार्रवाई नहीं होगी आप? हाँ, तो उनको कार्रवाई से मुक्त करेंगे। तो क्या तो उस समय कुछ तो ऐसे शिक्षकों ने जिनकी संख्या बहुत कम थी, माने 100 के नीचे थी, तो ऐसे शिक्षकों ने त्याग पत्र दिए थे। अच्छा। हाँ, त्याग पत्र दिए थे। लेकिन क्योंकि मामला ये बताया जा रहा था कि ऐसे शिक्षकों की बहुत बड़ी फौज है, तो इसीलिए जिन शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद बाकी की जांच और कार्रवाई शुरू हुई। तो सबसे पहले +2 शिक्षकों की जांच हुई और उसमें जितने शिक्षक फर्जी निकले थे, करीब उनकी संख्या भी 1000 के आसपास ही थी, उसके नीचे ही थी। तो ऐसे शिक्षकों को पर FIR हुआ विजिलेंस में, विजिलेंस से FIR किया और फिर ऐसे शिक्षक बर्खास्त किए गए। अच्छा। नौकरी से निकाले गए थे। ये थे 11-12 के। उसके बाद जांच शुरू हुई 9th और 10th की, माध्यमिक शिक्षकों की। माध्यमिक शिक्षकों के मामले में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या बताई जा रही थी
वो थी प्राइमरी में। प्राइमरी तो जी। प्राइमरी में तो 11th 12 और 9 10th यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बाद फिर प्राइमरी शिक्षकों की जांच हुई। और आपको बताऊं कि राज्य सरकार ने कई चरणों की जांच, जब सर्टिफिकेट मिलने नहीं शुरू हुए, तो उस समय शिक्षा विभाग के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज विभाग ने कई पंचायत सचिवों पर भी कार्रवाई की, कई मुखियों पर भी गाज गिरी थी। वो डिसमिस किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद वो मिल नहीं रहा था। करीब 92,000 जो टीचर थे उनके सर्टिफिकेट के फोल्डर उस समय नहीं मिल पा रहे थे। तो मामला और इधर लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इस मामले का कि लगातार कोर्ट के लेवल पे मॉनिटरिंग चल रही थी। जी जी। तो फिर अंत में ये तय हुआ कि भाई शिक्षा विभाग ने तय किया कि ठीक है जिन्होंने जिन पंचायत नियोजन इकाइयों ने सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराए उन पर तो कार्रवाई हुई। लेकिन अहम सवाल ये था कि महज कार्रवाई होने से तो काम में, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को आइडेंटिफाई किया जाना था। बिल्कुल। तो पटना हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत करीब 2 साल पहले हम पीछे लौटे। तो शिक्षा विभाग ने ये तय किया कि भाई हम एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है। और उस वेबसाइट पे जिन शिक्षकों ने अब तक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें। ठीक है। और जो अपलोड नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि भाई कि उनके सर्टिफिकेट फर्जी है। लेकिन एक सवाल और उठा। एक सवाल और उठा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए हम 2006 या 8 में फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए। ठीक है। वो फर्जी मार्कशीट मैट्रिक का हो सकता था, इंटरमीडिएट का हो सकता था, ग्रेजुएशन का हो सकता था। और तो उस समय जो मेधा सूची बनी थी तो उसका मिलान तो मेधा सूची से होना है ना। तो जब तक मेधा सूची नहीं मिलेगी तब तक उसका मिलान कैसे होगा। बिल्कुल। तो खैर शिक्षा विभाग ने ये तय किया कि भाई पहले ये सारे शिक्षक ये सर्टिफिकेट अपलोड करें और उसके बाद फिर मेधा सूची का जुगाड़ किया जाएगा। और उसके बाद इस पूरे मामले को मैं कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी और फिर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी। तो 4 चरणों में पूरी कार्रवाई हुई। पहली कार्रवाई हुई कि शिक्षकों को एक मौका दिया गया था। दूसरी कार्रवाई हुई कि +2 लेवल पर जांच हुई। शिक्षकों पर जो फर्जी पाए गए फर्जी सर्टिफिकेट पर उन पर FIR हुए, उनका डिसमिसल हुआ, वो नौकरी से निकाले गए। उसके बाद फिर वही +2 वाली कार्रवाई माध्यमिक में हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्रवाई नहीं हो पाई वो प्राइमरी में। इसलिए कि शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर ही उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन ये है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के चलते ये पूरा मामला चल रहा है। दोनों जो शिक्षा विजिलेंस जांच कर रही है और शिक्षा विभाग उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो पूरा मामला यही है कि ये फर्जी वाला का मामला है। और ये पूरा मामला टीटी और एसटीटी की जो परीक्षा शुरू हुई थी उसके पहले का है। यानी कहिए कि 2006 से लेके 2000 एसटीटी टीटी के पहले तक। मतलब मामले की हम कहें कि शुरुआत 2006 में ही हो गई थी और कार्रवाई इतनी धीमी थी कि ये मामला अब तक खिंचा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये चूंकि हाईकोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है इसीलिए इस मामले में जांच की गति भी है। नहीं तो हाईकोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता तो फिर ये माने जिस लेवल तक
शिक्षा विभाग कार्रवाई में आगे बढ़ चुका है जी। उस लेवल तक कार्रवाई संभव तो नहीं हो पाती, क्योंकि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग है, और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग से का दबाव विजिलेंस पर भी है, शिक्षा विभाग पर भी है, पंचायती राज विभाग पर भी है, नगर विकास विभाग पर भी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये लेकिन पूरी कहानी जो है वो विजिलेंस और शिक्षा विभाग के बीच ये पूरी जांच की कहानी है। ठीक है, तो आप जैसा कि 2 हफ्ते में कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है हाई कोर्ट ने, तो 2 हफ्ते में तो रिपोर्ट जमा करना होगा निगरानी विभाग को भी और राज्य सरकार को भी, तो क्या होगा इससे शिक्षकों का सजल जी? देखिए, एक तो तय है कि जैसे जो भी फर्जी शिक्षक के रूप में, फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्त शिक्षक के रूप में जी आइडेंटिफाई होंगे, जिनकी पहचान ऐसे शिक्षक के रूप में होगी, उनका डिसमिसल, उनकी बर्खास्तगी तय है। बर्खास्तगी तय है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि 9वीं 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के ऐसे शिक्षक पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। जी। हाँ, तो बर्खास्तगी तय है, नौकरी जाएगी, और नौकरी जाने के बाद ऐसे शिक्षकों पर मुकदमे भी होंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये कानूनी कार्रवाई जो होगी पूरी तरह फर्जरी का मामला है, 420 का मामला है। बिल्कुल। तो उन्हीं धाराओं के तहत जैसे इसके पहले कार्रवाई हुई है बाकी शिक्षकों पर जो आइडेंटिफाई हो चुके थे, तो वही कार्रवाई इन पर भी होगी। बिल्कुल। शिकंजा जो है वो और कसता ही जाएगा, क्योंकि हाँ, शिकंजा कसेगा, और अगर जांच का शिकंजा बहुत ज्यादा कसा तो फिर इसके लपेटे में वो भी तो आएंगे ना, जिन्होंने फर्जी नियुक्तियां, फर्जी सर्टिफिकेट पे नियुक्तियां की। बिल्कुल। तो ये कह रहे कि बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं शिकंजे में, रडार में? नहीं, इसमें बड़े अधिकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जो प्राइमरी का मामला है, ये पूरा मामला पंचायत समितियों का मामला है। हाँ, ये नियुक्तियां जो है, ये सभी नियुक्तियां जिनके सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिल रहे हैं, ये सभी पंचायत स्तर के हैं। पंचायत सचिव हैं, मतलब उस लेवल पे ये नियोजन है, क्योंकि इसमें पंचायत शिक्षक है और प्रखंड शिक्षक है। तो ये इनकी संख्या ही इसमें सबसे बड़ी तादाद में है। तो इसी लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और इस श्रृंखला में इसके पहले बहुत सारे पंचायत सचिवों पर कार्रवाई हो भी चुकी है। तो अब देखना होगा कि 2 सप्ताह में जब रिपोर्ट मांगी गई है तो क्या कुछ पेश किया जाए। हाँ, बिल्कुल। उस रिपोर्ट में ये अपडेट होगा कि अभी तक कितने शिक्षकों के पर कार्रवाई हुई, और अभी कितने शिक्षकों के सर्टिफिकेट के नहीं मिले, और जिनके जमा हुए उनमें से कितने की जांच हुई, कितने पर कार्रवाई हुई। ये पूरी मुकम्मल रिपोर्ट ये तैयार होगी। तैयार होने के पहले विजिलेंस और शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक होगी, उसी बैठक में इस सर्टिफिकेट का पर डिस्कस होगा, और फिर ये लोग अपने रिपोर्ट को अमली जामा पहनाएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। कोर्ट में कोर्ट को सौंपा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि जब रिपोर्ट मांगी गई है तो 2 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार को और निगरानी विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। अब देखना होगा कि 2 सप्ताह के अंदर जो रिपोर्ट जमा की जाती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। आपको मालूम है कि जब जांच हो रही है तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, रडार पर 73,000 शिक्षक हैं। अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।